हाय हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सत्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं सत्या भारद्वाज 2.0। आज फिर से आप सबके सामने एक नया स्ट्रक्चर लेकर के हाजिर हूं। आप यकीन मानिए ये वो स्ट्रक्चर है जो आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वाक्य जो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, रोज रोज बोल रहे होते हैं, उसको आसानी से जो है बोलने में मदद करेगा। और ऐसे कई सारे वाक्यों को, एक नहीं सौ नहीं बल्कि हजारों वाक्यों को जो है आप लोग आसानी से जो है बोल पाएंगे किसी के सामने, और यदि कोई बोलेगा तो समझ भी पाएंगे। ये यूज होने वाले फ्रेज पर भी आधारित है और बार बार बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह में भी यूज किया जाता है, या एंकर वगैरह टीवी का एंकर यूज करता है बोलने में, क्रिकेटर वगैरह भी जो है यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। देखिए बहुत सारे हम लोग डेली लाइफ में सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं जिसमें रहता है कि कोई ठेका नहीं ले रखा है या कोई ठेका ले रखा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें पढ़ाने का। अब आप देख रहे होंगे कि कोई ठेका नहीं लेना है ना, इसका यूज किया गया है। मैंने कहा क्या तुमने ठेका ले रखा है उसकी शादी करवाने का। यहाँ प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मैंने कहा मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे बात करने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है उसे बार बार समझाने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है रोज रोज वहाँ जाने का। तो ऐसे जो है, क्या तुमने ठेका ले रखा है मेरे पास आने का। तो ऐसे कितने सारे जो है और सेंटेंस डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। आइए इसी को समझते हैं कि ऐसे वाक्यों को कैसे बोला जाए। इसके लिए जो ये फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ उसको बस ध्यान में रख करके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला में हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे ही सी इट या कोई नाम। जैसे यहाँ है मैंने, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यदि यहाँ पे तुमने रहता तो यू हो जाता, हमने रहता तो वी हो जाता, उसने रहता तो ही हो जाता, या वह रहता तो ही हो जाता। ऐसे करके जो है ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हैजंट यूज करेंगे और इसको हम लोग स्लैश बोलते हैं। इसका मतलब है ये दोनों में से किसी एक को ही लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, यदि जो है दोनों में से कोई एक, या तो हैजंट लगाइए या फिर हैवंट लगाइए। अब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये लगता है। देखिए यदि आई हमारा सब्जेक्ट रहे, वी यू दे हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो हैवंट का यूज करेंगे। यदि ही सी इट या कोई नाम रहेगा तो हैजंट का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे, उसके तुरंत बाद आपको प्लस में ऐड कर देना है टेकन कंट्रैक्ट। टेकन ध्यान में रखना, टेकन बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन यहाँ आपको बोलना है टेकन। और टेकन कंट्रैक्ट टू इतना लगा देना है। उसके तुरंत बाद आपको V1 लगाना है और V1 के बाद अदर वर्ड्स जो भी रहेगा वो यहाँ रख दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ये मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें पढ़ाने का। आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हैजंट या हैवंट में से, तो आई वी यू दे है तो क्या लगेगा हैवंट। दोनों में से किसी एक को रखना है, यहाँ मैंने रख दिया हैवंट। उसके बाद टेकन कंट्रैक्ट टू यहाँ रख दिया। और उसके तुरंत बाद देखना है कि भाई V1 वर्ब का पहला रूप रखना है, जैसे है वैसे। क्या है भैया, पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए क्या कर दिए, टीच। और फिर अदर वर्ड्स में क्या है, तुम्हें, किसको पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ाना है, तो यू यहाँ पे रख दिया मैंने। आई हैवंट टेकन कंट्रैक्ट टू टीच यू, है ना। अब ऐसे ही मैंने कहा आई हैवंट टेकन कंट्रैक्ट टू हेल्प यू, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारी मदद करने का। अच्छा, ही हैजंट टेकन कंट्रैक्ट टू स्विम इन द रिवर, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है नदी में तैरने का। तो ऐसे कई सारे वाक्य जो हैं आप डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं और कीजिए ऐसे करके। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए, आप क्वेश्चन भी बना सकते, किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे यदि आपको क्वेश्चन किसी से पूछना हो तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस सेम फॉर्मूला रहेगा। हैज और हैव को पहले उठा करके सब्जेक्ट के अनुसार रख देना है। तो यहाँ यू है तो क्या होगा, हैव। तो मैंने कहा हैव यू टेकन कंट्रैक्ट टू कन्विंस हर डेली। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, और हर यहाँ पे लड़की के लिए, यदि लड़का होता, लड़का को मनाना होता तो हिम कर देते, तो क्या होगा, और डेली का मतलब रोज रोज। तो मैंने कहा हैव यू टेकन कंट्रैक्ट टू, यानी क्या आपने कोई ठेका ले रखा है, कन्विंस, अच्छा, मनाने का, हर डेली, उसे रोज रोज। मैंने कहा हैव यू टेकन कंट्रैक्ट टू हेल्प हिम, क्या आपने ठेका ले रखा है उसकी मदद करने का। हैव यू टेकन कंट्रैक्ट टू टीच हिम, क्या आपने ठेका ले रखा है उसे पढ़ाने का।
हैज ही टेकन कंट्रैक्ट टू टॉक टू मी, क्या उसने मुझसे बात करने का ठेका ले रखा है। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस जो है आप बोल सकते हैं। आप केवल प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आइए जो है यहाँ भी देखते हैं, हैज ही टेकन कंट्रैक्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसने, ही का मतलब क्या होता है, वह या उसने, क्या उसने ठेका ले रखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है और मेक अंडरस्टैंड करने का मतलब समझाना। तो किसको समझाना भाई, तुम्हें। तो मैंने कहा हैज ही टेकन कंट्रैक्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या उसने तुम्हें समझाने का ठेका ले रखा है। ऐसे करके आप कई सारे जो है वाक्य को बोलने का प्रयास कीजिए और इस पे 20-25 जो है ऐसे कर करके जो है बनाइए, 50 बनाइए और बना करके और डेली बोलिए। वैसे तो आप इस पे हजारों बना सकते हैं सेंटेंस। आइए हम आपको जो है कुछ दे रहे हैं यहाँ सिचुएशन, जिस पर बना करके आपको कमेंट करना है। जैसे मैंने कहा कपड़ा धोना, जैसे क्या तुमने कपड़ा धोने का ठेका ले रखा है, मैंने कपड़ा धोने का ठेका नहीं ले रखा है। ऐसे करके जो है आप बोल सकते हैं यहाँ पे। प्यार करना है ना, मदद करना, यहाँ 3 सिचुएशन दे रहा हूँ जिस पे आप लोगों को बना करके कमेंट करना है। यदि ये वीडियो पसंद आए और यदि चाहते हैं कि आपके साथ आपके सारे रिश्तेदार, आपके दोस्त साथी भी इंग्लिश बोलना फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, तो आप इसे शेयर करना न भूलें। शेयर करके उन लोगों की सहायता जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।